वेलकम बैक टू अवर चैनल एपी स्टडी मटेरियल। जैसे कि इस चैनल में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बीएड में आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है, उसी की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स का एक और लेसन प्लान जो कि होने वाला है हमारा लेसन प्लान नंबर 3। और टॉपिक आज का हमारा होगा बिजनेस एथिक्स। अगर लेसन प्लान फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट हमारे कुछ इस टाइप का होने वाला है। सबसे स्टार्टिंग में हम लिखेंगे लेसन प्लान नंबर, जो कि आज का है हमारा लेसन प्लान नंबर 3। देन हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आएगा डेट, सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक हमेशा आपका अंडरलाइन होना चाहिए। राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन आपका 35 मिनट्स भी हो सकता है और 30 मिनट्स भी हो सकता है, वेरी करता है आपके कॉलेज के हिसाब से, आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके कॉलेज में प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि हर लेसन प्लान के लिए सेम होंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद बात करते हैं हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की, जो कि ये भी सेम रहने वाले, बस यहाँ पे आपको जो टॉपिक है आपका वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर हम नॉलेज की बात करें तो स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स इन इकोनॉमी। बस बिजनेस एथिक्स की जगह आपको दूसरा टॉपिक यहाँ पे पुट कर देना है नेक्स्ट लेसन प्लान के लिए। बाकी आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी ऑलमोस्ट सब सेम रहेंगे। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम बात करेंगे टीचिंग एड का। ये भी आपको हर लेसन प्लान में सेम लिखना है। और लास्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रीवियस नॉलेज का। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि होने वाला है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। लेसन प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हम कैसे फॉर्म करें। यही क्वेश्चन फॉर्म करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत कहीं ना कहीं बच्चों को होती है। अगर इस टॉपिक की बात करें तो हमने यहाँ पे 3 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन फॉर्म किए हैं। किसी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आपको 4 क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए भी बोला जाता है। वहाँ पे आपको 3 के आंसर देने होते हैं स्टूडेंट को, और 4th क्वेश्चन वहाँ पे आपका प्रॉब्लमेटिक होता है। बट हमारे यहाँ पे इस लेसन प्लान में हमने 3rd क्वेश्चन को प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बनाया है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वाई अ शॉपकीपर ओपन्स अ शॉप टू सेल गुड्स एंड अर्न मनी? How a doctor earns money by providing his service to society? How a business can run successfully? प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हमने पुट किया है कि एक बिजनेस सही तरीके से कैसे रन करेगा। अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में तो कहीं ना कहीं पूरे क्वेश्चन में बिजनेस की ही बात की गई है। तो हमारे क्वेश्चन ऐसे रिलेट होने चाहिए कि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हमें यहाँ पे पुट करने हैं। 3rd क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, इसका आंसर बच्चा नहीं दे पाएगा। उसके बाद आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ एम डिलीवर करना है, जहाँ पे आप अपने टॉपिक का नाम बताएंगे। बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज विच गवर्न द एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस। ये स्टेटमेंट आप स्टार्टिंग में देंगे अपने टॉपिक बताते हुए। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बिजनेस एथिक्स। उसके बाद आप अपना लेसन प्लान या फिर अपनी टीचिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे और उसमें से फर्स्ट पॉइंट है हमारा डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स। हम डेफिनेशन सबसे पहले बच्चों को बताएंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन पुट करने होते हैं। पहला क्वेश्चन जिसका आंसर बच्चा दे देगा, दूसरा क्वेश्चन जो कि हमारा एक अनक्लियर रिस्पॉन्स होगा। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की आंसर शीट होती है स्टूडेंट्स की, जहाँ पे आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, टीचिंग एड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। पहला क्वेश्चन है डिफाइन मार्केट। मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी कैन बाय गुड्स। ये इसका आंसर बच्चा दे देगा। सेकंड क्वेश्चन होगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक। जो हमारा टीचिंग पॉइंट होगा उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। ये इसका आंसर आप बच्चा अनक्लियर रिस्पॉन्स देगा। इट मीन्स बच्चा ट्राई करेगा आंसर देने का, लेकिन कहीं ना कहीं उसका क्वेश्चन आंसर गलत भी हो सकता है, इसलिए उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अनक्लियर रिस्पॉन्स से। उसके बाद आता है टीचिंग स्टेटमेंट। आप अपना स्टेटमेंट डिलीवर करेंगे, मीन्स आप जो टीचिंग पॉइंट है वो टीचिंग पॉइंट आप बच्चों को समझाएंगे। इस तरह का आपका टीचिंग स्टेटमेंट होना चाहिए। कोशिश करेगा लेसन प्लान में आपका टीचिंग स्टेटमेंट पूरा का पूरा फिल होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी इस रिस्पॉन्स शीट की, जिसमें मैंने आपको बताया कि 4 पॉइंट होते हैं। बच्चा इसका आंसर देगा। उसके बाद स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली टू द पीपल टीचर। इट मीन जब आप डिलीवर कर रहे होंगे अपना कंटेंट तो बच्चा वहाँ पे सुनेगा। टीचिंग मेथड, पहले 2 में हमने क्वेश्चन से पूछा था तो क्वेश्चन आंसर होगा। उसके बाद आप जब बच्चों को समझाएंगे तो वो एक लेक्चर मेथड होगा। टीचिंग एड, अगर आप यहाँ पे टीचिंग एड यूज़ करेंगे फर्स्ट पॉइंट में तो आपको यहाँ टीचिंग एड का मिनिएचर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क कोशिश करेगी आप बहुत छोटे में ही इसको समरी टाइप में क्लोज कर दें। उसकी हम बात करते हैं सेकंड टीचिंग पॉइंट की, जो कि हमारा होने वाला है एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। इसमें भी हम 2 क्वेश्चन पुट करेंगे। पहला का आंसर बच्चा देगा और सेकंड का हमारा वो अनक्लियर रिस्पॉन्स रहने वाला है। उसके बाद आप टीचिंग स्टेटमेंट डिलीवर करेंगे। सम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स आर टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, पब्लिकेशन ऑफ अ कोड,
एंड इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल। ये कुछ आपके एलिमेंट्स होने वाले बिजनेस एथिक्स के। ये आपकी इसकी आंसर शीट होगी। पहले का आंसर देगा बच्चा, सेकंड अनक्लियर रिस्पॉन्स, उसके बाद क्वेश्चन आंसर मेथड होगा, फिर लेक्चर मेथड हमारा होगा। टीचिंग एड मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया सेकंड पॉइंट में, इसलिए सेकंड पॉइंट में टीचिंग एड ब्लैंक है। उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड वर्क लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क जो आपने कंटेंट डिलीवर किया है उसी से आपको ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ बनाना है। जैसे मैंने 3 पॉइंट लिखे थे, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, पब्लिकेशन ऑफ ए कॉर्ड और इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय एट अ लेवल, ये हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट, जो कि है फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस एथिक्स। कौन से फैक्टर बिजनेस एथिक्स को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमें 2 क्वेश्चन फ्रेम करने पड़ेंगे। पहला का आंसर बच्चा दे देगा एंड सेकंड जो हमारा क्वेश्चन होगा वो एक अनक्लियर रिस्पॉन्स होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सेकंड क्वेश्चन आप बनाएंगे वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ क्वेश्चन बनाया, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस एथिक्स, जो कि हमारा पॉइंट भी है। इसके बाद आप अपना स्टेटमेंट डिलीवर करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस एथिक्स आर सोशल वैल्यूज, इंडस्ट्री नॉर्म्स एंड गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद बच्चा इसमें रिस्पांस देगा आपका, पहले का आंसर देगा, सेकंड आपका अनक्लियर रिस्पांस होगा, फिर वही स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली टू द पीपल टीचर एंड टीचिंग मेथड आपका क्वेश्चन आंसर ही होगा। उसके बाद लेक्चर मेथड, जब आप कंटेंट डिलीवर करेंगे तो एक लेक्चर के फॉर्म में होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने वाली कि यहाँ पे मैंने अपना टीचिंग एड यूज़ किया है, तो आपको मैं दिखा दूँ कि मैंने अपना टीचिंग एड कैसे बनाया है। ये एक टीचिंग एड का मिनिएचर है। देखिए ये हमारे फैक्टर अफेक्टिंग थे, तो वही चीज़ मैंने यहाँ मिनिएचर एक टीचिंग एड के तौर पे बनाई है। इस तरह का टीचिंग एड आपको हर एक लेसन प्लान में एक टीचिंग पॉइंट में लगाना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ थर्ड पॉइंट में लगाया, आप चाहे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी पॉइंट में एक टीचिंग एड लगा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अपना ब्लैक बोर्ड वर्क, जो कि मैंने लिखा है सोशल वैल्यू, पर्सनल वैल्यू, इंडस्ट्री नॉर्म्स। बहुत छोटे में आपको ब्लैक बोर्ड वर्क को कवर करना है। उसके बाद हम बात करते हैं अपना लास्ट टीचिंग पॉइंट का, जो कि है फोर्थ टीचिंग पॉइंट हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। इसमें भी हमें 2 क्वेश्चन पुट करने, पहले का आंसर बच्चा दे देगा, सेकंड हमारा क्वेश्चन होने वाला अनक्लियर रिस्पॉन्स, जो कि मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ अ बिजनेस एथिक्स, और पहला यहाँ है हमारा व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़। इंटरनेट का स्टडीज़ में क्या इंपॉर्टेंस होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप क्वेश्चन पॉइंट में अगर आपने इंपॉर्टेंट पूछा है तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आपने मेरिट पूछा है तो क्वेश्चन आपका मेरिट होना चाहिए। अगर आपने डीमेरिट पॉइंट है तो क्वेश्चन भी आपका डीमेरिट से रिलेटेड होना चाहिए। इट मीन्स जो पॉइंट आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन उनसे पुट करेंगे। मैंने इंपॉर्टेंस पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो मैंने इंपॉर्टेंस के ही बिहाफ में पुट किया है। उसके बाद आप देखेंगे टीचिंग स्टेटमेंट मैंने डिलीवर किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स मैंने बच्चों को यहाँ बताई है। ये है उनकी आंसर शीट। अगर आप देखेंगे तो पहले का आंसर बच्चे ने दिया है, सेकंड हमारा अनक्लियर रिस्पॉन्स, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, देन लेक्चर मेथड, टीचिंग एड ब्लैंक है बिकॉज मैं थर्ड पॉइंट में टीचिंग एड का यूज़ कर लिया है, और उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क कुछ इस प्रकार का है। बहुत छोटे में मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क कवर किया है। आप भी कोशिश करिए कि ब्लैक बोर्ड वर्क कवर छोटे में कर लीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है लेसन प्लान का, वो है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। मीन्स अब हम बच्चों को जो हमने पढ़ाया है उससे हम बच्चों को पूछेंगे, जो बच्चा आंसर करेगा उसी को हम अपने ब्लैक बोर्ड वर्क में नोट डाउन करेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार का होना चाहिए, जो कि आपने बच्चों को पढ़ाया है वही आप क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में उनको डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो मैंने पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स, फिर मैंने उनको एलिमेंट पढ़ाए थे, फिर मैंने उनको फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ाए थे, फिर मैंने उनको इंपॉर्टेंस पढ़ाए थे। तो जो 4 पॉइंट मैंने बच्चों को पढ़ाए वही 4 पॉइंट से रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पुट किए हैं। उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे। इस टाइप का आपका ब्लैक बोर्ड वर्क होना चाहिए, जो कि एक रियल ब्लैक बोर्ड लगना चाहिए। डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक होगा। टॉपिक हमेशा याद रखिए अंडरलाइन होना चाहिए। देन क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन होना चाहिए। उसके बाद बिजनेस एथिक्स आप हेडिंग लिखेंगे। जो 4 पॉइंट आपने बच्चों को पढ़ाए हैं वो 4 पॉइंट को आप अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जो भी आपने लेसन प्लान में ब्लैक बोर्ड वर्क लिखा था वही सेम आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सुपरविजन का, जो कि आप सुपरवाइज करेंगे क्लास में। इसको कुछ आपको इस टाइप से लिखना है, पीपल टीचर विल सुपरवाइज द क्लासरूम एंड विल आस्क द स्टूडेंट टू नोट डाउन वर्क इन देयर नोटबुक। उसके बाद हमारा आता है रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने हर जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स यूज़ किया, बट इस लेसन प्लान में मैंने यहाँ पे ट्रू फॉल
यूज़ किया है। उस टाइम भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप रिकैप क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, किसी भी टाइप की एक्टिविटीज़, किसी भी टाइप का क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रू फॉल्स फ्रेम किया है, फिर मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया, उसके बाद मैंने बाकी सब ट्रू फॉल्स दिए। तो आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स एंड MCQ, किसी भी टाइप का रिकैप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से। बट क्वेश्चन आप ध्यान रखिए वही फ्रेम करिए जो आपने बच्चों को पढ़ाए हैं, जिसका आंसर बच्चा क्लास में दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है होमवर्क का। लेसन प्लान का लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है होमवर्क देना। हर लेसन प्लान में आपको लास्ट में होमवर्क देना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने एक लास्ट होमवर्क दिया है बच्चों को, राइट द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। होमवर्क भी आप उसी टाइप में देंगे जो कि बच्चा सॉल्व कर सके, जो कि आपने पढ़ाया है। तो यहाँ पे हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट होता है कॉमर्स का, जो कि आज का टॉपिक था हमारा बिजनेस एथिक्स का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, लेसन प्लान बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल में आपको B.Ed से रिलेटेड काफ़ी सारे कंटेंट आने वाले दिनों में मिलते रहेंगे। थैंक यू।